बाकी कोर्ट केसेस इतने पड़े हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा तो एक और केस ऐड हो जाएगा। कौन से केसेस? आपको क्या लगता है? हमारे अपने इतने केसेस ऐड हैं। वो तो हमारे अपने केसेस है ना, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके धक्के खाएंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पे पहले धक्के खा रहे हैं, आपको लगता है कि हमने कोई कसर छोड़ी है धक्के ना खाने की? हम उनसे लोन ले रहे हैं, हम उनसे बजट से प्रूफ करवा रहे हैं, हम उनसे पैसे ले रहे हैं, डॉलर्स ले रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ जाके बात करेंगे? ये ताल्लुकात अच्छे नहीं है। जहाँ पर इन लोगों को बीइंग अ मुस्लिम कंट्री अपनी मुस्लिम कंट्री के साथ स्टैंड लेना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे उनके साथ स्टैंड नहीं लिया, तो ये तो दूसरे सोशल क्राइसिस है। इन्हें भी तो ईरान किसी किस्म का हमें फेवर नहीं देगा। स्टैंड नहीं लिया। जैसे आप कह रही थी कि हम कैसे मुंह बोलते नहीं है, ईरान ने फलस्तीन के मामले में इतना स्टैंड लिया है, हमने नहीं लिया। हमने क्यों नहीं लिया? हम भी तो मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमें भी तो लेना चाहिए था ना। बीइंग हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि ठीक है, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो, हम उनको बैक सपोर्ट कर सकते थे। तो फलस्तीन का मसला है ही नहीं ना बीच में, गैस पाइपलाइन के अंदर। तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे हमें? हम भी तो किसी चीज में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हम किसी को बैक सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें भी कोई नहीं करेगा। ये वो अमेरिका हमसे ज्यादा नहीं है पावरफुल, पर वो अमेरिका हाँ हाँ नहीं है पावर। सही है। वो ऐसे है कि हम अब खुद मुख्तार हैं, आजाद हैं। तो अमेरिका वो उनका कारोबार अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट अलग है। हमारी भी तो आखिर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें आखिर कुछ ना कुछ हमारे भी नुमाइंदे हैं ना पाकिस्तान के। इसमें है इन्वेस्टमेंट, आप बताएं ना मुझे। यही है कि दुबई में ज़्यादातर आपके इन्वेस्टमेंट है, जैसे लोगों ने प्लाट खरीदे हैं, कारोबार बनाए हुए हैं। हम इसलिए पावरफुल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, अमेरिका की जो सोच है वो 100 साल पहले चलती साल पहले की सोच है उनकी, सोच है उनकी, हमारी हमारी आज की सोच है। आज की सोच है। वाह वाह वाह, ये चीज कैसे? कैसे कि हम आज का सोच रहे हैं, तो वो पावरफुल हुए। वो पावरफुल नहीं है, पावरफुल हम हैं। वो हमारे अंदर जहाद की ताकत भी है, सब कुछ नहीं है हमारा, ये यूज नहीं कर रहे। हाथ यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलंद करें। नहीं, मुझे ये बताए ना, अब अमेरिका खौफ खाते हैं, अमेरिका खुद खौफ खाएगा किससे? पाकिस्तान से। हाय हाय, कब? वो ऐसे कि आज मुत्तहिद हो उलमा इकराम वगैरह सारे। राम तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर है ना। ईरान को समझा लेंगे, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। हम ये हो सकता है कि तरले मिनते कर लें, चलो मुसलमान मुसलमान का भाई तो है ना, कोई रो रियायत कर देगा वो। सर 2019 में उन्होंने हमें वार्निंग दी, नहीं सुना। 2022 में सेकंड नोटिस आया हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में घसीटने का, तब भी नहीं माने। 180 दिन का टाइम दिया गया, तब भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई गैस पाइपलाइन की पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर। अब फाइनल नोटिस है, आपको लगता है ईरान मानेगा? अगर उन्हें मानना होता तो फाइनल नोटिस ही क्यों देते? फाइनल नोटिस का ये मतलब नहीं है कि वो हमें गन पॉइंट पे कोई पैसे निकला देगा। और लिटिगेशन, जी हाँ, लिटिगेशन तो होती है, और लिटिगेशन के फैसले जल्दी नहीं होते। ये बड़े मामले बड़े लंबे हैं, मिलियंस डॉलर में है, तो लिटिगेशन तो इतनी है। देखिए, अगर वो ईरान जो है वो पाकिस्तान थोड़ी है। ईरान एक सुपर पावर है। ईरान एक खुद बहुत बड़ा ब्रांड है। जाहिर सी बात है वो यूएस का क्यों बात मानेगा? गलती तो हमारी है, पाकिस्तानियों की ना। अब यही करते हैं कि भाई हमारी बोटियां रह गई हैं, हमारे छिछड़े रह गए हैं, ये आंखें जो है सही सलामत है, आंखें भी निकाल लें, हमारी आंखें निकाल के दें, हाथ की उंगलियां तोड़ लें, हाथ तोड़ लें, हमारे बाजू तोड़ लें, हमारे जो जो चीज़ें हैं ना इन पाकिस्तानियों की तोड़ मरोड़ के जो है ना ये किस्तों की शक्ल में उन्हें अदा करें। आप इसी तरह से कर रहे हैं, मुआहदे तो पूरे हो नहीं रहे हैं। खुद बताएं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जैसे ऑरेंज लाइन का मुआहदा है, ये पता नहीं कैसे पूरा हो गया है जिंदाबाद। लेकिन उसने भी हमारा उतने टाइम तक ही साथ दिया, इस पे उसने भी देखा कि मेरी प्रॉफिट है। जब तक चाइना को अपनी प्रॉफिट नजर आई है, उसने वो काम किया। चाइना इज लाइक अ गोल्ड माइन, वो कभी भी किसी चीज में माइन नहीं करेगी जब तक उसको अपना गोल्ड नजर नहीं आएगा। उसको यहाँ नजर आ रहा था, उसने किया, अब आगे नहीं आ रहा, वो नहीं कर रही। घर बनाने में ये हमारा घर है, मुल्क के नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारी धरती माँ पाकिस्तान, हमारी धरती माँ। आपने धरती माँ समझा है कभी पाकिस्तान को? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम कलमे के बुनियाद पे बने हैं, पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना। हाँ, मेरा सवाल, अब ये देखें ना, यही तो बात है हमारे तमाम मुस्लिम कंट्रियों में कि हम एक पेज पे नहीं खड़े हो सकते। अगर एक पेज पे मुस्लिम कंट्रियां खड़ी हो जाएं तो कैसे अमेरिका आगे हमसे? जब ये बताया दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज, नॉन मुस्लिम कंट्री, इतनी ज्यादा कंट्रीज हैं, अब मसला पाकिस्तान का है, हम लोग खुद कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे। अब ये काम ही गलत आ रही है। सऊदी अगर कहेगा कि भाई नहीं, बख्शिए बेचारे, यही तो पुलिस ही चाह रही है, हमारी कौमी हम पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास।
क्या चीज़ है हमारे पास? नहीं है, हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो जाहिर सी बात है ईरान है, और ईरान फिर आपको पता ही है, फिर जब अपनी आई पे आ जाता है तो वो किसी सुपर पावर को नहीं देखता, तो हम उनके आगे फिर क्या है? हमें तो फिर नुकसान ही नुकसान है। इसके मुतबादल या तो कोई ऐसी बैठक होनी चाहिए कि उनके साथ कोई बैठक करे, कोई बीच में कोई अपना किसी कंट्रीज को डाल के सऊदीया दुबई को डाल के, ऐसी 2-4 कंट्री हो गई, तुर्की हो गई, इन्हें बीच में डाल के थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा लें या उनसे कुछ समझौता कर लें। 180 दिन की मोहलत दी गई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, ईरान ने फाइनल और लास्ट नोटिस पाकिस्तान को दे दिया है। 2009 में एक मुआहिदा तय हुआ था ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को बनाया जाएगा, लेकिन 2014 से लेकर अब 2024 आ गया है। 10 साल का बीच में डिले आया है। इस 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। बार बार वार्निंग्स दी जा रही थी ईरान की तरफ से। पहली वार्निंग 2019 में दी गई, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि 2022 दिसंबर के अंदर हमें सेकंड नोटिस दिया गया, जिसमें ईरान ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर घसीटेंगे और फैसला वहीं पर ही होगा कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है। उस नोटिस पर इतना एक्शन नहीं लिया गया। अभी लास्ट और फाइनल नोटिस पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है कि सितंबर 2024 में, जबकि 180 दिन का एक्सटेंड किया गया था, 180 दिन की मोहलत दी गई थी कि आप गैस पाइपलाइन को पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर बनाए, तो नहीं बनाई। अब सितंबर के अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर पाकिस्तान को ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वहाँ पर जो हर्जाना भरना पड़ेगा, वो बताया जा रहा है $18 बिलियन का, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात हैं, हड़ताल हो रही है, इंटरनेट ना आने की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, आईटी में नुकसान हो रहा है, वहां पर $18 बिलियन कैसे भरेंगे? और ये कहा जा रहा है कि हम अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते गैस पाइपलाइन की, क्योंकि यूएस की सैंक्शंस लगी हुई है, इसी वजह से हम कंस्ट्रक्शन को नहीं कर सकते हैं। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट यूएस सैंक्शंस को मानता नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करता। वहीं पर अगर हम भारत की बात करते हैं, उन्होंने चाबहार पोर्ट का मुआहिदा भी साइन कर लिया, हालांकि यूएस की सैंक्शंस लगी हुई थी। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बाकी कोर्ट केसेस इतने पड़ रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, तो एक और केस ऐड हो जाएगा। कौन से केसेस? आपको क्या लगता है? हमारे अपने इतने केसेस ऐड हैं। वो तो हमारे अपने केसेस है ना, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके धक्के खाएंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पे पहले धक्के खा रहे हैं। आपको लगता है कि हमने कोई कसर छोड़ी है धक्के ना खाने की? अगर वो हमें कोर्ट में ले जाते हैं तो वहां जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी हमें, वो $18 बिलियन की है। दे सकते हैं हम? हमने कर्जा नहीं दिया इतना। हमारे पास यूएस का कितना कर्जा है, हम वो नहीं दे रहे हैं। अवाम दे रही है बिजली के बिलों की सूरत में, दूसरी चीज़ों में दे रही है, लेकिन वो जा नहीं रहा। और हमने तो साफ साफ कह दिया है कि हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, हम पे यूएस के सैंक्शंस लगे हैं। हम क्यों अमेरिका की इतनी मानते हैं? हम क्यों उनको आंखें नहीं दिखा सकते, जबकि हमारा पड़ोसी देश है भारत। चाबहार पोर्ट का मुआहिदा भी साइन हो गया और अमेरिका को आंखें भी दिखा दी। अमेरिका बोलता रह गया, सैंक्शंस लगाता रह गया। इंडिया ने कहा तुम लोगों के बाप में दम है तो हमें रोक के दिखाओ। हम उनसे लोन ले रहे हैं, हम उनसे बजट से प्रूफ करवा रहे हैं, हम उनसे पैसे ले रहे हैं, डॉलर्स ले रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ जाके बात करेंगे? आप खुद बताएं। आप किसी से सपोर्ट ले रही हैं, हेल्प ले रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो आपको लगता है आप उसके अगेंस्ट जाके कोई बात करेंगी? आप नहीं करेंगी। आपको वो जैसे करने को कहेगा आप वैसे ही करेंगी। इंडिया में क्या फर्क है और हम में क्या फर्क है कि वो आंखें दिखाते हैं, हम नीचे झुक जाते हैं? अब खुद देख लें, उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है, हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है। उनके ऊपर मे भी इतने लोन्स नहीं होंगे जितने हमारे ऊपर हैं, हमारे ऊपर होंगे भी। तो उनकी जो भी गवर्नमेंट आ रही है, बीजेपी जितने सालों से उनके पास आ रही है, वो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम कर रही है। हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने अपना 5 साल टाइम से पूरा किया नहीं है। जो भी आती है पिछली गवर्नमेंट में इल्ज़ाम लगा देती है कि ये उनके मंसूबे थे, उन्होंने किए, हम तो नहीं कुछ कर सकते। ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे? इनके पहले भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। जहाँ पर इन लोगों को बीइंग अ मुस्लिम कंट्री अपनी मुस्लिम कंट्री के साथ स्टैंड लेना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे उनके साथ स्टैंड नहीं लिया। तो ये तो दूसरे सोशल क्राइसिस है। इन्हें भी तो ईरान किसी किस्म का हमें फेवर नहीं देगा। स्टैंड नहीं लिया। जैसे आप कह रही थी कि हम कैसे मुंह बोलते नहीं है, ईरान ने फ़लस्तीन के मामले में इतना स्टैंड लिया है, हमने नहीं लिया। हमने क्यों नहीं लिया? हम भी तो मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमें भी तो लेना चाहिए था ना। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो, हम उनको बैक सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अभी तो फलस्तीन का मसला है ही नहीं ना बीच में, गैस पाइपलाइन के अंदर। तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे हमें? हम भी तो किसी चीज़ में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हम किसी को बैक सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें भी कोई नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। हम किसी काबिल हैं कोई मुआहिदा करने के किसी के साथ? क्या हम लोग अपने ट्रस्ट ब्रेक दुनिया में इसी तरह से कर रहे हैं?
इसी तरह से कर रहे हैं, मुआहदे तो पूरे हो नहीं रहे हैं। खुद बताएं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, जैसे ऑरेंज लाइन का मुआहदा है, ये पता नहीं कैसे पूरा हो गया है। कर्जा भाई कर्जा, चाइना जिंदाबाद। चाइना जिंदाबाद। लेकिन उसने भी हमारा उतने टाइम तक ही साथ दिया जिसमें उसने भी देखा कि मेरी प्रॉफिट है। जब तक चाइना को अपनी प्रॉफिट नजर आई है उसने वो काम किया। चाइना इज लाइक अ गोल्ड माइन, वो कभी भी किसी चीज में माइन नहीं करेगी जब तक उसको अपना गोल्ड नजर नहीं आएगा। उसको यहाँ नजर आ रहा था, उसने किया, अब आगे नहीं आ रहा, वो नहीं कर रही। अगर हमारे इनिशिएटिव लेते हैं, वो समझते हैं कि हम इस मामले को 10 साल से नहीं सुलझाया और अब सुलझा सकते हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ में। आखिर को हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सर्दियाँ आने वाली है, हम लोग को तो वैसे ही कुछ गैस नहीं मिलती, कुछ नहीं बनता, लेकिन आई गेस ये लोग नई इनिशिएटिव लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जहाँ इतने कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट चला लेंगे, ईरान के पाँव पकड़ेंगे। पकड़ लें, यूएस के भी पकड़ लें, उनके भी पकड़ लें। थैंक यू सो मच। ये वो अमेरिका हमसे ज़्यादा नहीं है पावरफुल, पर वो अमेरिका हाँ नहीं है पावर। वो ऐसे है कि हम अब खुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं। तो अमेरिका पर किसी का दबाव होगा नहीं होना चाहिए। वो उनका कारोबार अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट अलग है। हमारी भी तो आखिर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें। आखिर कुछ ना कुछ हमारे भी नुमाइंदे हैं ना पाकिस्तान के। इसमें है इन्वेस्टमेंट, आप बताएं ना मुझे। यही है कि दुबई में ज़्यादातर आपके इन्वेस्टमेंट है, जैसे लोगों ने प्लाट खरीदे हैं, कारोबार बनाए हुए हैं। हाँ, दुबई में वीजा लेकर उनके अंडर काम करते हैं, उनकी हाँ। कंपनीज में काम करते हैं। नहीं, हमारे प्लॉट नहीं है वहाँ। ये आला इक़्तिदार जो है वो काम कर रही है। आला इक़्तिदार जैसे अब आला इक़्तिदार मियाँ शहबाज शरीफ है, उनको चाहिए ना, हुक्मरान है, उनको वहाँ फ्लाइट लेने की क्या ज़रूरत है दुबई लंदन में? कैसे जाए, पैदल? पैदल जहाज़ पे जाते हैं। हमारी बंदरगाहें किस लिए है? हमारी बंदरगाहें किस लिए है? वो इसलिए है ना, अमेरिका से ज्यादा पावरफुल कैसे है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। हम इसलिए पावरफुल, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका। आज हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कैसे है? अमेरिका से हम डरते क्यों हैं? अमेरिका की जो सोच है वो 100 साल पहले चलती 100 साल पहले की सोच है उनकी। सोच है उनकी, हमारी हमारी आज की सोच है। आज की सोच है। वाह वाह वाह, ये चीज कैसे? कैसे कि हम आज का सोच रहे हैं, कल का नहीं सोचना। आज का सोच रहे हैं, कल का नहीं सोच रहे। और अमेरिका जो 100 साल आगे जो सोचता है, आपने भी कहा था 100 साल पहले का सोचता है। वो 100 साल पहले उनका जो भी है, उनकी अकौमी या उनकी स्टैचर सोच, वो आगे की तरफ सोचता है। हिसाब से तो वो पावरफुल हुए। वो पावरफुल नहीं है, पावरफुल हम हैं। वो हमारे अंदर जहाद की ताकत भी है, सब कुछ है। ये मैं मिस कर रही थी काफी अरसे से कि ऐसा जहाद मुझे। की ताकत नहीं है हमारे, ये यूज नहीं कर रहे। अच्छा, इस क्यों जहाद करना है आपने? जहाद यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलंद करें। नहीं, मुझे ये बताए ना, अब अमेरिका के अंदर बहुत से लोग हैं जो बल्कि अमेरिका तो नॉन मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, उनकी जो आम पब्लिक है वो आपको छेड़ती नहीं है। आप वहाँ जाकर जो है वहाँ उनको बम से उड़ाएंगे, ये अच्छी बात है? नहीं, ये उनके जो वो है ना, यूरोपीय यूनियन वगैरह, वो मुतहद है, हम मुतहद नहीं रहे। हमारी यही छोटी सी ना प्रॉब्लम है, हम मुतहद नहीं है। एक दूसरे को टॉर्चर करना, एक दूसरे को परेशान करना। इस्लाम की ताकत भी है, लेकिन फिर भी हम सबसे पीछे हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, सारी ताकतें हमसे आगे। गई हैं कि उनमें इतफाक है। आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया अमेरिका से डरा नहीं, उसने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह का मुआहिदा पूरा कर लिया। वो ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया हुक्मरानी कर रहा है, उसके अकौमी जो सी है, वो जो भी सरबराह आता है 10 साल 15 साल का आता है। हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम 2 दिन वहाँ बैठता है, चौथे दिन कहते हैं कि इसकी टांगें खींच लो। पावर है। हाँ, ये हमारी सबसे हमारी सोच है कि हम मुल्क को ऐसा बनाएं कि जो भी आए उसके बारे में बेहतर और अच्छी पॉलिसी पेश करें। आप ये बताएं ना, यूएस की सैंक्शंस लग रही हैं, उनको कैसे आप तोड़ेंगे, बताएं? यूरोपीय यूनियन जो सी है ना, वो यूरोपीय यूनियन की कोशिश होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो भी है वो ज़्यादातर मुतहद है इस पे, यूरोपीय यूनियन के साथ, यूरोपीय यूनियन पे। आप जैसे देख लें, अगर आज भी कोई पाकिस्तानी वहाँ पे कैद होता है तो उसको काफ़ी उम्र
गुजार के आना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी अगर यूरोपीय यूनियन का आदमी कैद होता है, चाहे वो किसी भी ओहदे का हो या किसी भी सेक्शन में पेश होता है, तो उसको आज़ाद किया जाता है। ये सबसे बड़ी हमारी पुलिस की गलत है कि आपके पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जहां पर यूरोपियन यूनियन का आदमी कहीं आपने यहाँ पर पकड़ा हो और उसको जेल में बंद किया हो? कोई एक मिसाल मौजूद है आपके पास? जैसे इमरान खान में एक आसिया, बीबी आफिया, उसका यही सबसे बड़ी है। उनकी कोई भी हमारी जो राफिया या ओफिया जोनसी थी, वो कैद थी यूरोपीय यूनियन में, अमेरिका में, जहाँ भी उन्होंने बतौर कोई भी उनके साथ तावन नहीं किया, हमारे पाकिस्तान के साथ या हमारे मुस्लिम उलमा इकराम के साथ या हमारी कोई। उन्होंने कहा बस ये दाज कर दे, हमें टॉर्चर कर करके हमें दबाने की कोशिश कर। तो ये उनकी पावर हुई ना फिर? ये फिर पावर है ना, उनकी पावर नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं, उनकी सोच। मुझे यहाँ पर ये बताएगा, इंडिया ने यूएस के जो यूएस सैंक्शंस लगाता है, ताकतवर बनने की कोशिश करता है, उन्होंने उनको आंखें दिखाकर ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह का मुआहिदा तय कर लिया है। अमेरिका बोलता रह गया है और हम अमेरिका के दबाव में हैं। इंडिया इतना खुद मुख्तार कैसे है? इंडिया फुल मुख्तार ऐसे है कि मुझे जो भी हुक्मरान आता है उसकी पुलिस ही 10 साल चलती है, हमारी 2 दिन भी नहीं चलती। यही हमारी तो चलती है, लेकिन वो अमेरिका से खौफ क्यों नहीं खाते? वो ऐसे उनकी कौमी जो भी आता है ना हुक्मरान, जो भी घर का सरबराह होता है, ये मुल्क के सरबराह जो भी होता है ना, उसको एक वक्त लगता है घर बनाने में। ये हमारा घर है, मुल्क के नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारी धरती माँ, पाकिस्तान हमारी धरती माँ। आपने धरती माँ समझा है कभी पाकिस्तान को? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम कलमे के बुनियाद पे बने हैं, पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना। हाँ, मेरा सवाल आपको समझ ही नहीं आई। मैं कह रही थी कि वो अमेरिका से खौफ क्यों नहीं खाते भाई? खौफ खाते हैं, अमेरिका खुद खौफ खाएगा किससे? पाकिस्तान से। आय हाय, कब? वो ऐसे कि आज मुत्तहिद हो उलमा इकराम वगैरह सारे। राम तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर है ना, मौलवी इतनी ज्यादा है, अब आप और क्या चाहते हैं? वो इनमें फिक्राबाजी बहुत बन चुकी, फिक्राबाजी। सवाल फिर वहीं पर ही है, आप मेरे सवाल का शायद जवाब देना नहीं चाह रहे कि इंडिया अमेरिका से खौफ क्यों नहीं खाता? चाबहार साइन हो गई, चाबहार पे काम शुरू हो गया, अमेरिका बोलता रह गया, उनके स्पोक्स पर्सन बोलते रह गए। यही कह रहा हूँ, उनकी कौमी दुरुस्त जा रही है, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम तरक्की की तरफ नहीं। हम एक दूसरे को ऐसे कहते हैं ये आगे क्यों जा रहा है, हसद। अब ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे बताएं? ईरान तो बहुत ज्यादा खफा है हमसे। पुलिस ही आज से तकरीबन 3 साल पहले अच्छी तय हो गई थी कि ईरान से रूस से भी तेल आएगा। ये पुलिस ही चाह रही थी रूस से तेल आएगा, उससे तेल नहीं ले पाए। मेरी बात सुने, ये इमरान खान के दौर में बात हुई। अब ये देखें ना, यही तो बात है हमारे तमाम मुस्लिम कंट्रियों में कि हम एक पेज पे नहीं खड़े हो सकते। अगर एक पेज पे मुस्लिम कंट्रियां खड़ी हो जाएं तो कैसे अमेरिका आगे हमसे? अब ये बताया, दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज, नॉन मुस्लिम कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इतनी ज्यादा कंट्रीज हैं। अब मसला पाकिस्तान का है, हम लोग खुद कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे। अब ये इकोनॉमी गलत आ रही है। सऊदी अगर कहेगा कि भाई नहीं, बख्शिए, बेचारे कंगले हैं। यही तो पुलिस ही चाह रही है हमारी इकोनॉमी। हम पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास। क्या चीज है हमारे पास? नहीं है, हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकत है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नहीं हम ले पा रहे। वो यही तो बात है, हमारी जो पावर चला दे ईरान पे। नहीं, ये कौन कहता है उलमा मुस्लिम कंट्री पे हम ये सोच भी नहीं सकते। ये हमारी है पुलिस ही होनी चाहिए क्या? बम आप मुस्लिम कंट्रीज पे चलाने का सोच नहीं सकते, काफिरों के लिए बनाया है। ये तो हमारी दुश्मन ही होता है। ये उनको भी चाहिए हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप चलाएं, हम भी पाकिस्तान के लिए अच्छे तल्लुकात की पेशन गोई करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। देखें जी, ये वापडा वाले नहीं है कि मतलब जो बिल भेजते हैं, ओवर बिलिंग भेजते हैं, टाइम गुजर जाता है, कोई 500,000 जुर्माना पड़ता है, वो तो हम पे कर देते हैं। अब 18 बिलियन डॉलर जो हैं वो एक लम्हा फिक्रियाँ हैं। कहने का मकसद है कि देखें कि आपने अगर मुआहदा किया है, पहले ही ईरान हमें अच्छा नहीं समझता, हमारे जो हालात हैं मौजूदा और जो हमारी जो
क्या नाम लेते हैं रिस्पेक्ट है, वो ईरान के भी सामने है, एशिया के सामने है, यूरोप के भी सामने है, सभी लोगों के सामने है। अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है फिर उनका कसूर ना हुआ ना, कसूर तो हमारा हुआ। और मुझे नहीं लगता कि ये उनकी जो है मुआहिदा जो है वो अपना पूरा कर पाएंगे, या उनका जो है ये जो जुर्माना जो हमें पड़ने जा रहा है, ये मुझे इसी तरह लग रहा है कि जैसे ये जुर्माना हमें पड़ जाएगा। देखिए बात ये है कि अगर आपके यही रिलेशन थोड़े से बेहतर होते भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ या अफगानिस्तान के साथ, तो आपको वहाँ से भी ये गैस जो है मिल सकती थी। ठीक है, बड़ी बदकिस्मती के साथ पेट्रोल भी हमारा उधर ही से आ रहा है, ईरान वाली साइड से ही। ठीक है, और दूसरा ये पाइपलाइन का जो मुआहिदा इन्होंने किया है, गैस तो वैसे भी आ नहीं रही है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई एक क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान में एक से एक बढ़ के क्राइसिस हैं। अगर ये पाइपलाइन जो मुआहिदा है इसकी खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं या करेंगे तो उसका जुर्माना देना पड़ेगा। 10 साल से खिलाफ वर्जी ही कर रहे हैं ना, 10 साल से मोहलत पे मोहलत दी है हमें ईरान ने, और अब जो है वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है। सर आखिरी वार्निंग है ना उनकी, या उन्होंने आखिरी वार्निंग दे दी ना। मैं इस दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ ना, जैसे अब ये अब न्यू हुकूमत आई है तो इनकी हुकूमत में जाहिर सी बात है 10 साल पूरे हो जाएंगे। 5 साल इमरान खान साहब ने भी गुजारे, समथिंग 3.5 साल तो समथिंग थे, उसके बाद उससे पहले इनकी हुकूमत थी। तो यही अगर इनसे जान छिड़वाते हैं तो फिर IMF के स्कंजे में हम फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी भी हमने किस्तें बहुत ज़्यादा देनी है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा हमारे हुक्मरानों को जो है थोड़ा सा लॉयल होना पड़ेगा। ऐसे लॉयल हो, वो कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते, हम USA के प्रेशर में हैं, हम नहीं बना सकते, हम नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते गैस पाइपलाइन की पाकिस्तान के अंदर। देखें जी, USA की अगर वो प्रेशर है तो फिर मुआहिदा आपने क्यों किया, मुआहिदा आपने एक्सेप्ट क्यों किया फिर? ठीक है ना, कहने का मकसद तो ये है ना कि पहले तो फिर आप जब आपको कोई लोन दे रहा होता है, जब आपको कोई गिफ्ट दे रहा होता है, आपने पूछ रहे होते भाई ये गिफ्ट कौन से दे रहे हो आप हमें, इसके बदले में हमने आपको रिटर्न में क्या देना है। उस वक्त तो जो है ना लड्डू आ रहे होते हैं, डॉलर की शक्ल में रकम आ रही होती है। ठीक है, उस वक्त तो आप मुआहदे जो है पास कर लेते हो, आपको जो है इतनी रकमें भी ले लेते हो इस आवाम के लिए, हमारे लिए, लेकिन हम तक पहुँचते नहीं हैं मुआहदे जो भी होते हैं। कम से कम आप अपनी पहले प्लेट देखें, आप पहले अपनी चार दीवारी देखें, आप अपने पहले जो है ना वो चादर जो होती है, चादर को देखें, जितनी चादर होती है उतना फैलाएं ना आप। अब इतनी बड़ी रकम आप बता रहे हैं, इसमें तो हमारा आधा पाकिस्तान भी हम अगर बेचते हैं तो वो उन्हें पूरा नहीं कर सकेंगे। पेनल्टी भरनी पड़नी है, क्योंकि हम अगर वहां जाकर ये बहाना लगाते हैं कि US का प्रेशर है, US की सैंक्शंस हैं, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट US की सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, नहीं मानता। देखिए जी, हर एक कंट्री की जो है अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। देखिए अगर वो ईरान जो है वो पाकिस्तान थोड़ी है, ईरान एक सुपर पावर है, ईरान एक खुद बहुत बड़ा ब्रांड है। जाहिर सी बात है वो US का क्यों बात मानेगा, गलती तो हमारी है पाकिस्तानियों की ना। अब यही करते हैं कि भाई हमारी बोटियां रह गई हैं, हमारे छिछड़े रह गए हैं, ये आंखें जो है सही सलामत है, आंखें भी निकाल लें, हमारी आंखें निकाल के दें, हाथ की उंगलियां तोड़ लें, हाथ तोड़ लें, हमारे बाजू तोड़ लें, हमारे जो जो चीज़ें हैं ना इन पाकिस्तानियों की तोड़ मरोड़ के जो है ना ये किस्तों की शक्ल में उन्हें अदा करें। आपने मुआहदे तो कर दिए हैं, और यार आवाम से भी कुछ थोड़ी राय ले लिया करें। वो मुआहदे जब आप करते हो तो उनका जो है खमियाजा आवाम भुगत रही है। अब जैसे कि ये हमारे हुक्मरान जो है वो तो अपना रेड झंडी लहरा रहे हैं जी, हमने कैसे देने और हम कैसे देंगे। यहाँ पे पाकिस्तान का कानून थोड़ी है, वहाँ पे तो जाहिर सी बात है ईरान है, और ईरान फिर आपको पता ही है फिर जब अपनी आई पे आ जाता है तो वो किसी सुपर पावर को नहीं देखता, तो हम उनके आगे फिर क्या है, हमें तो फिर नुकसान ही नुकसान है। इसके मुतबादल या तो कोई ऐसी बैठक होनी चाहिए कि उनके साथ कोई बैठक करे, कोई बीच में कोई अपना किसी कंट्रीज़ को डाल के, सऊदीया दुबई को डाल के, ऐसी 2-4 कंट्री हो गई, तुर्की हो गई, इन्हें बीच में डाल के थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा लें या उनसे कुछ समझौता कर दें। तो 80 दिन की मोहलत दी गई थी। पहली वार्निंग हमें 2019 में मिली थी, 2022 में सेकंड नोटिस हमें आया कि हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे, अब ये लास्ट वार्निंग है। और आपको क्या लगता है सऊदीया, तुर्की या जितने भी ममालिक, आप जितने भी ममालिक का नाम लिया है,
वो कभी हमारे फेवर में बात करेंगे, जबकि वो तो खुद इनकार करते हैं हमें कर्जा देने से। तो आपको लगता है हमारे फेवर में कोई भी बात होगी? अब क्या आपको नजर आ रहा है कि हम ईरान के पांव पकड़ेंगे, चाइना के पास जाएंगे, IMF के पास जाएंगे, क्या करेंगे हम? क्या चाह रहा है हमारे पास? निम्रा, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं मुजरिम हूँ ना, तो मैं जुर्म करता हूँ बार बार। मोहल्लेदार एक दफ़ा मेरी ज़मानत करवाएंगे, एक दफ़ा मेरी गवाही देंगे, एक दफ़ा मुझे पैसे देंगे मेरे घर वालों को। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारा इतना इमेज अच्छा तो नहीं है कि हमारी कोई मतलब जो है हमारी कोई अपना रिस्पेक्ट करे या हमें कोई लोन दे या हमारी कोई मदद करे। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं इसलिए इन कंट्रीज़ का नाम ले रहा था कि जैसे ये इस्लामी कंट्रीज़ हैं, इनका एक नाम है, एक ब्रांड है ये खुद। लेकिन अगर वो भी गारंटी दे देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गारंटी दिलवा देंगे? आखिरकार हमने पैसे देने तो हैं ही है ना उन्हें, तो कैसे पैसे देंगे? मुझे तो खुद सुन के बड़ी हैरानगी हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में जब ये खबर चल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आधी से ज़्यादा आवाम को जो है ना दौरे पड़ना शुरू हो गए थे, खुदकुशियाँ करने के लिए आवाम जो है तुल गई थी। हुक्मरानों ने तो कभी नहीं ये कर्जे देंगे, और ना ये मुझे के जो है ना जो भी इन्हें प्लंटी पड़ी है वो मुश्किल ही लग रही है। देखिए, रशिया से हम कच्चा तेल नहीं ले पाए, सैंक्शंस लगी हुई थी। ईरान के साथ हम ये मुआहिदा पूरा नहीं कर पा रहे, सैंक्शंस लगी हुई थी। उसी के बरक्स अगर हम ईरान और इंडिया के ताल्लुकात देखते हैं, अमेरिका बोलता रह गया कि चाबहार बंदरगाह का मुआहिदा इंडिया के साथ तय नहीं होगा। इंडिया ने कहा तुम लोगों के बाप में दम है तो हमें रोक कर दिखाओ। उन्होंने ईरान के साथ वो मुआहिदा पूरा भी किया। अब वो चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट पर काम भी शुरू हो गया है। क्या कहते हैं आप कि वो यूएस की नहीं सुनते, हम सुनी जाते हैं? देखें जी, आप एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर रही हैं भारत को पाकिस्तान के साथ। तो भारत की अगर आप नाम लेती हैं तो हम तो उनकी तारीफ नहीं करेंगे, उनकी तो वर्ल्ड तारीफ करता है, और वो खुद इस काबिल हैं भी हैं। वो आंखों में आंखें डाल सकते हैं भाई। वो एक स्ट्रॉन्ग एक इकोनॉमी है। इलोन मस्क जो है वो जा रहे हैं भारत में। फिर अपना अंबानी के बेटे की जो शादी हुई है, क्या क्या ये आपको मिसालें हम दें, वो तो तिजारत कर रहे हैं, खुलडुल के कर रहे हैं। और मैं हैरान परेशान हूँ, वो कंट्री जैसे चाइना है, चाइना को भी धत्कार देता है इंडिया जो है। तो इंडिया की आप तो बात ही ना करें। चाह बाहर उन्होंने जो मुहिदा जो अपना जैसे अपना यूएस ने मना किया तो उन्होंने बोला कि हम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिन कंट्री में पावर होती है, दम होती है, वही ये काम करते हैं। ईरान के साथ कितने ताल्लुकात हमारे मजीद बिगड़ने वाले हैं? आप क्या बोलते हो कि इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? और गैस हम कहाँ से लेंगे? कहाँ से, आसमान से निकलेगी या ज़मीन से निकलेगी? देखें जी, गैस की तो आप गैस नाम की तो पाकिस्तान में नाम ही है सिर्फ गैस का। गैस तो वैसे भी आ भी नहीं रही है। करना क्या है, फिर वही दौर आ जाएगा लकड़ियाँ जलाने वाला। अब तो जितने अपना प्लाट्स वगैरह बन गए हैं, आबादी वगैरह बन गई, अब तो मेरे ख्याल में हमें लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। जाहिर सी बात है, फिर हम गुलाम हैं, फिर गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पे बस जो है तुल जाएंगे। तो इसमें देखें, हम तो सिर्फ ओपिनियन ही अपना दे सकते हैं। अमल दरामद करना जो है वो हुकूमत का काम होता है, और हुकूमत जो है ना आपके सामने ही है। जैसे कि क्राइसिस पाकिस्तान के ऊपर जितने क्राइसिस हैं और जो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये गैस हमें नहीं मिलती तो उसका मुतबादल जो है वो फिर हम चाइना के साथ भी हमारी इतनी कोई ख़ास नहीं है। चाइना भी हमें कितना कर्जे देगा, या चाइना पाकिस्तान अपने मफाज के लिए वो पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती है, क्योंकि उसने अपना मफाज पूरा करना होता है। उनकी जूतियाँ भी हैं, उनके खिलौने भी हैं, सभी चीज़ें जो है ना चाइना से जो है वो हम ले रहे हैं। और चाइना ही नहीं, पाकिस्तान के ऊपर राज किया हुआ है, जिसका हमें फ़ायदा 1 रुपये का भी नहीं है। मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये भी कह चुका हूँ कि यार आप कम से कम ना सबसे पहले अपनी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान और भारत जो है, इनके साथ जैसे कैसे कर करा के आप एक दफ़ा इनके पास जाएं, इनके साथ तजारत करें, मिन्नत करनी पड़े, इनके पास एक दफ़ा जाएं। क्योंकि आप जिन चक्रों में होगे, भारत हमारे पास आएगा या अफगानिस्तान आएगा या बांग्लादेश आएगा, भाई आपकी सबसे पहले इस्लामी कंट्री जो है सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, वो तो आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिनके साथ आपके रिलेशन बेहतर हैं? कोई भी नहीं है। पाकिस्तान एक तिनके की तरह एक अलग से ही खड़ा हुआ है, ठीक है, लोगों की राहें तक रहा है। तो पाकिस्तान इसलिए राहें तक रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है, लोग जो कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये बैगर मुल्क है, ये भीख मांगने वाला मुल्क है, ये बकारी है,
यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को मौका तो मिलता है ना। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी तो नंबर 1 है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह A1 सिक्योरिटी मिलती है, कोई फॉरेनर आ जाए या कोई भी आ जाए पाकिस्तान में। और बात अगर हो रही है पाकिस्तान तनहे की, तो पाकिस्तान तनहा रह गया है, तिनके की तरह तनहा खड़ा हुआ है। अल्लाह पाक ही है, इसकी कोई मदद करे, मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री इसकी मदद करेगी। थैंक यू सो मच। ईरान को समझा लेंगे, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। हम ये हो सकता है कोई तरले मिनते कर लें, चलो मुसलमान का भाई तो है ना, कोई रो रियायत कर देगा वो। एक्सेप्ट अब नहीं चलता। 2019 में उन्होंने हमें वार्निंग दी, नहीं सुना। 2022 में सेकंड नोटिस आया हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में घसीटने का, तब भी नहीं माने। 180 दिन का टाइम दिया गया, तब भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई गैस पाइपलाइन की पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर। अब फाइनल नोटिस है, आपको लगता है ईरान मानेगा? अगर उन्हें मानना होता तो फाइनल नोटिस ही क्यों देते? फाइनल नोटिस का ये मतलब नहीं है कि वो हमें गन पॉइंट पे कोई पैसे निकला देगा। उसमें वो लिटिगेशन, जी हाँ, लिटिगेशन तो होती है और लिटिगेशन के फैसले जल्दी नहीं होते। ये बड़े मामले बड़े लंबे हैं, मिलियंस डॉलर में है। तो लिटिगेशन तो इतनी आसान नहीं इंटरनेशनल, वो भी यहाँ लोकल फैसले, यहाँ हमारी अदलिया जो है ना 30-30 40-40 साल फैसले नहीं करती, तो ये कहाँ से सेटल हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान में नहीं ना, पेरिस के अंदर है। कहीं भी हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, वो कहीं भी हो, लेकिन लिटिगेशन प्रोसेस तो वही है ना अदलिया का पूरी दुनिया में। आए सर, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2009 के अंदर ये मुआहिदा हुआ था 25 साल का, लेकिन हम फेल हो गए हैं इस चीज के अंदर। हमारे पास, मेरे पास तो यही हाल है कि मैं इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो यही एक हाल है कि यहाँ जमहूरियत को बहाल कर दिया जाए, खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, तो फिर ये मामला ऐसे कभी भी पैदा नहीं होंगे। हर 2.5-3 साल के बाद हुकूमत चली जाती है, तो कौन किससे मुआहदा करे? यहाँ पता नहीं खालिस्तें रहने के नहीं। अभी भी जो हुकूमत है उसका पता नहीं है कि खालिस्तें होना है या नहीं। तो वो जिनसे मुआहदे हुए हैं ना, तो उनको 5 साल सही तरह करने जब नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये हालात तो फेस करने पड़ेंगे। थैंक यू सर।